हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जब अय्याशी ज्यादा बढ़ गई, इवन शराब नोशी, जिनाकारी, जुआबाजी लोगों के लिए बस नॉर्मल सी बात लग रही थी, जो खुल्लम खुल्ला करते थे। और सबसे बड़ा गुनाह जो उनके अंदर था वो था शिर्क करना। इवन एक खुदा का होना उनके लिए बस मजाक लग रहा था, जिसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जिसने ये वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत इल्तिजा की, लेकिन जलीलो रुस्वा के सिवा कुछ हाथ न आया। बस चंद लोग ही थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। जब आपको भी एक कंफर्म हो गया कि अब ईमान लाने वाला कोई नहीं बचा और जितने भी है वो सिर्फ खुदा और उसके नबी का मजाक उड़ाएंगे और जमीन को गुनाहों से नापाक करेंगे, उनकी अय्याशी को देखते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ की, तो अल्लाह ने उन्हें दरख्त लगाने और फिर उसे काट कर उसकी लकड़ियों से कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फरमाया कि मैं एक बहुत बड़ा तूफान लाऊंगा जिसमें सारे काफिर हिलाक हो जाएंगे। तुम और अपने साथियों को लेकर उस कश्ती पर सवार हो जाना। When the moment came, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लकड़ियों को लेकर एक ऐसे मैदान में गए जहाँ पर आसपास दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। आप अपने साथियों के साथ वहीं पर कश्ती तैयार करने लगे। अब जो भी देखने आते या उस जगह से गुजरते तो हंसते हुए मजाक उड़ाते और कहते कि यहाँ पर दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता। कश्ती बनाने के बाद आप कश्ती को पानी में कैसे उतारेंगे? नूह अलैहिस्सलाम फरमाते कि बहुत जल्द ही अल्लाह का अजाब आने वाला है और ये कश्ती पानी में खुद ब खुद तैरने लग जाएगी। आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारा मजाक उड़ेगा। ये बात सुनकर लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पागल कहते हुए वहाँ से चले जाते। फाइनली तकरीबन 2 साल में ये कश्ती बनके तैयार हो गई, जिसकी लंबाई 300 गज थी और चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। आम जगहों पर एक गज को 3 फीट यानी कि 36 इंच माना जाता है, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो गज के हिसाब से बताया गया वो एक गज 1 हाथ यानी कि 18 इंच का बताया गया है, यानी कि 137 मीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी और 13 मीटर ऊंची थी। जब पूरे कश्ती बनके तैयार हो गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप भी कश्ती पर सवार हो जाएं और अपने मोमिन बंदों को भी सवार कर लें और उनमें से हैवानात यानी कि जानवरों को भी जोड़ा जोड़ा सवार कर लें, लेकिन कुफारो मुशरिक में से किसी को भी सवार न करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को कश्ती पर सवार कर लिया, जिसमें हजरत नूह के तीनों बेटे साम, हाम और याफस और उनकी बीवियां भी शामिल थीं और तमाम जानदार के भी एक एक जोड़ा को शामिल कर लिया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले चूंटी को और सबसे आखिर में गधे को सवार किया, जहाँ पर इब्लीस का भी जिक्र आता है कि इब्लीस गधे के दुम से चिमट गया और अंदर जाने से रोके रखा। नूह अलैहिस्सलाम ने गधे से मुखातिब होकर कहा कि तू अंदर दाखिल हो जा, अगरचे तेरे साथ शैतान ही क्यों न हो। जब सब कश्ती पर सवार हो गए तो अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त तूफान भेजा कि आसमान से जोरदार बारिश होने लगी और जमीन से भी पानी उबलने लगा और चंद लम्हात के अंदर ही पानी इतना ज्यादा हो गया कि कश्ती तैरने लगी। नूह अलैहिस्सलाम का एक और बेटा था जिसका नाम था याम, जो अपने लकब किनान के नाम से जाना जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो काफिरों मुशरिक था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत समझाया कि बेटा काफिरों के साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, लेकिन किनान ने आपको झूठा समझकर आने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। आपने उसे बताया भी कि इस अजाब से कोई बचने वाला नहीं, फिर भी वो अपने कुफ्र पर डटा रहा। उसके बाद आसमान से जोरदार बारिश और जमीन से फव्वारे निकलने पर जमीन पर बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया। बाज रिवायत में आता है कि पानी इतने शदीद लहरों से बहा कि उसका पानी पहाड़ों से भी 15 गज ऊंचा बुलंद हो गया, जिसमें तमाम काफिर हिलाक हो गए, सारे डूब गए। लेकिन रिवायत में आता है कि एक लंबा शख्स था जिसका नाम औज बिन अनक था, जो 90 मर्दों से भी ज्यादा ऊंचा और ताकतवर था। उस वक्त वो नेक था। इवन तूफान नूह आने से पहले कश्ती के लिए लकड़ियों को जमा कराने में बहुत मदद किया था, इसीलिए इस तूफान में अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। बट जैसा जैसा वक्त गुजरता गया उसका जुल्म भी बढ़ता गया, जो आगे चलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से मारा गया। कमिंग बैक दियर अगेन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसमें 3 दर्जे यानी कि वो 3 फ्लोर की थी। सबसे नीचे वाले में खूंखार दरिंदे जानवर थे और दूसरे वाले में चौपाए वगैरह थे और सबसे ऊंचे वाले में खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे और परिंदे भी सबसे ऊपर वाले में ही थे। और इस वाक़ये से ये भी पता चलेगा कि अल्लाह ने खिंजीर को
क्यों पैदा किया। इवन उन्हें जो इतना गंदा जानवर माना जाता है वो क्यों माना जाता है। कश्ती में जब जानवरों ने गलाजत और गंदगी ज्यादा फैला दिया तो अल्लाह ने 2 खिंजीर मेल और फीमेल को पैदा किया। उन दोनों ने सारे गलाजत को खाकर क्लीन कर दिया। उसके बाद जब चूहों ने तबाही मचाई और हर चीज को कुतरना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने एक बिल्ली और एक बिल्ला पैदा किया जिन्होंने उन चूहों का सफाया कर दिया। दैट्स वाई आज भी चूहा और बिल्ली कभी एक साथ नहीं रहते। 40 दिन तक ये अज़ाब इलाही नाजिल था और 40 दिन के बाद अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाना अब बंद करो और जमीन को भी हुक्म दिया कि जो भी तुम्हारे ऊपर पानी है उसे पी जाओ। दोनों ने खुदा के हुक्म की तामील की और पानी कम होना शुरू हो गया और पहाड़ की चोटियां भी नजर आने लगी। तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जा रुकी जो इराक में मौजूद है। यहाँ पर 2 परिंदों का भी जिक्र है, एक कौवा दूसरा कबूतर। जब पानी कम हो गया तो हजरत नूह ने कौवे को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। जब वो गया तो उसे एक मुर्दार चीज दिखी जिसे वो खाने में लग गया। फिर कबूतर को भेजा जो सीधा खबर ला कर दिया। जिसके बाद आपने कबूतर के लिए दुआ की और कौवे के लिए बद्दुआ। यही वजह है कि आज भी कौवा कभी इंसानों से मानूस यानी कि अटैच नहीं हो पाया, बल्कि वो हमेशा डरा सा होता है। इवन उसे कोई भी इंसान अपने घरों में पालना भी पसंद नहीं करता। फाइनली 6 महीने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अपने साथियों के साथ जमीन पर उतरे और तमाम जानवर भी अपने अपने जोड़ों के साथ उतर के चले गए। लेकिन उसी में भेड़िया एक ऐसा जानवर था जो कश्ती में भी जानवरों का देखभाल करता था और कश्ती से जमीन पर आने के बाद भी आपके साथ ही रहा। उसकी ये वफादारी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए भी दुआ की और यही वजह है कि आज इंसान हर जानवरों को अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन भेड़िए को गुलाम न बना पाए। वो दरिंदा जानवर तो है लेकिन आजाद रहता है। जिस जमीन पर चारों तरफ पूरा पानी ही पानी था, उस जमीन को पहले ही जैसा खुश करके अल्लाह ने फिर से इंसानों के लिए रहने के लायक बनाया और जो कश्ती पर सवार थे उन्हीं लोगों से फिर यह इंसानी नस्ल बढ़ा जिनसे इतनी बड़ी दुनिया फिर से आबाद हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे थे जिनका नाम साम था, उनकी नस्ल से अरबी, पर्जियन और रोमी वजूद में आए और याफस की नस्ल से तुर्क, सकालिया और याजूज माजूज पैदा हुए और हाम की नस्ल से कुतबी, सूडानी वगैरह वजूद में आए और इसी तरह धीरे धीरे यह दुनिया बढ़ती गई जिसमें हम और आप भी वजूद में आए। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। सब्सक्राइब।